Book name Stay Hungry, Stay Foolish. Author name Rashmi Bansal. Published in 2008. Language English but full on Desi soul. दोस्तों ये बुक स्टे हंग्री स्टे फुलिश इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ 25 एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद। दोस्तों ये बुक लिखी गई थी एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस से, और वो पर्पस था यंग इंडियंस को इंस्पायर करना जो हाई पेइंग जॉब्स के कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर छुपा होता है। दोस्तों रश्मि बंसल जो कि इस बुक की राइटर हैं, उन्होंने IIM अहमदाबाद के 25 एल्यूमिनाई से इंटरव्यू किए जिन लोगों ने MBA के बाद भी अपना रिस्क लिया, जॉब न करके बिजनेस स्टार्ट किया और दुनिया में कुछ अलग किया। बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द बिलीवर्स जिन्होंने हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना चाहा, द अपॉर्चुनिस्ट जिन्होंने बीच रास्ते में अपना सपना ढूंढा, जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट किया, द अल्टरनेट विजन जिन्होंने सोशल या क्रिएटिव कॉलिंग फॉलो की और अपना लाइफ पाथ बदल लिया। तुम सिर्फ जॉब के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम वो हो जो दुनिया को कुछ नया दे सकते हो, बस एक बार बिलीव तो करो। दोस्तों 1990 में इंडिया में नौकरी का मतलब होता था न्यूज़पेपर क्लासिफाइड एड्स। संजीव ने देखा IT और बिजनेस बूम तो हो रहा है पर जॉब लिस्टिंग अब भी पुरानी है। उन्होंने अपने घर के कमरे से naukri.com स्टार्ट कर दिया, विदाउट इन्वेस्टर्स, विदाउट रेवेन्यू। पहले 7 साल तक उन्होंने अपनी बीवी की सैलरी और फ्रीलांस वर्क से बिजनेस चलाया, लेकिन उनका विजन क्लियर था, ऑनलाइन जॉब सर्च एक दिन इंडस्ट्री बनेगा। और आज naukri.com इंडिया का नंबर 1 जॉब पोर्टल है। दोस्तों जब सब लोग बोल रहे हों अभी टाइम ठीक नहीं है, तब विजन वाले लोग फ्यूचर बना रहे होते हैं। सुनील हांडा, एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। सुनील हांडा एक सक्सेसफुल फार्मा एंटरप्रेन्योर थे। पैसा था, बिजनेस था, नाम था, लेकिन उनका पैशन था एजुकेशन। उन्होंने अपना सपना मैनेज करते हुए शुरू किया एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन, जिसका गोल था पुअर स्कूल्स को टॉप स्कूल्स बनाना। उन्होंने स्कूल ट्रेनिंग, इनोवेटिव टीचिंग और रियल एजुकेशन मेथड्स पर काम किया। दोस्तों एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो सिर्फ प्रॉफिट बनाए, रियल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। R. गोपाल कृष्णन, माइंडवर्क्स ग्लोबल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक हाई पोस्ट पर काम करने के बाद भी उन्होंने 40 की एज के बाद कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। रीजन, वो कंटेंट, मीडिया और पब्लिशिंग को लेके पैशनेट थे। उन्होंने अपनी फर्म बनाई माइंडवर्क्स ग्लोबल, जो एडिटोरियल सर्विसेज और थॉट लीडरशिप कंटेंट प्रोवाइड करती है। उन्होंने अपने क्रिएटिव इच को फॉलो किया जो उनकी आइडेंटिटी बन गया। दोस्तों पैशन कभी रिटायर नहीं होता। अगर आप अंदर से रेस्टलेस हो तो इग्नोर मत करो, बिल्ड समथिंग अराउंड इट और अपने पैशन को फॉलो करो। शंकर मरुवाड़ा, इनकी कंपनी थी मार्केटिक्स जो अब VNS को सोल्ड हो चुकी है। डाटा प्लस मार्केटिंग, मार्केटिक्स। शंकर एक मैथमेटिशियन थिंकर थे। उन्होंने डाटा एनालिटिक्स का यूज मार्केटिंग में किया। जब इंडिया में लोगों को डाटा का मतलब भी प्रॉपरली नहीं पता था, उन्होंने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए डाटा ड्रिवन कैंपेन्स डिजाइन किए। उनकी कंपनी इतनी वैल्यूएबल बन गई कि VNS ने उसे $multi-million में एक्वायर कर लिया। दोस्तों जो आइडिया सबको वियर्ड लगता है वो आपका गोल्ड माइन हो सकता है, बस पहले उस पर भरोसा करो। विनायक चटर्जी, फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी फील्ड है जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का लिंक वीक होता है। विनायक ने IIM से निकलते ही सोच लिया, मैं प्रोजेक्ट एडवाइजरी और इंफ्रा प्लानिंग में काम करूंगा। उन्होंने फीडबैक वेंचर्स बनाया जो गवर्नमेंट को बताता था कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, और प्राइवेट सेक्टर के लिए ब्रिज का काम करता था। उनका काम साइलेंट था, लेकिन आज उनकी फर्म काम करती है रेलवेज, हाईवेज और स्मार्ट सिटीज में। दोस्तों इससे क्या लेसन मिलता है? एंटरप्रेन्योर होने का मतलब ये नहीं कि फ्लैशी आइडिया हो, कभी कभी साइलेंट सॉलिड आइडियाज भी नेशन बिल्डिंग का पार्ट होते हैं। हरीश मेहता, को-फाउंडर NASSCOM, US में सेटल्ड लाइफ, अच्छी सैलरी, पीसफुल फैमिली, लेकिन उनका दिल कहता था इंडिया में कुछ बनना है। उन्होंने डिसाइड किया इंडिया में IT रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज करना होगा। उन्होंने NASSCOM को फाउंड किया। आज NASSCOM है इंडिया का IT इंडस्ट्री का बैकबोन। उनका काम स्टार्टअप नहीं था, उनका काम इकोसिस्टम बिल्ड करना था। इससे हमें सीख मिलती है, बड़ी सोच के लिए आपको सिर्फ एक बिजनेस बनाना जरूरी नहीं, आप पूरा इंडस्ट्री उठा के
ला सकते हो। राजेश जैन, इंडिया वर्ल्ड। अब ये सिफी को सोल्ड हो चुका है। राजेश जैन ने इंडिया के लिए सबसे पहली मेजर इंटरनेट कंपनी बनाई जिसका नाम था इंडिया वर्ल्ड। तब इंडिया में इंटरनेट के यूजर्स 10,000 भी नहीं थे। लोग हंसते थे, कौन यूज करेगा, लेकिन उन्होंने बनाई पोर्टल्स फॉर एनआरआईज, ईमेल सॉल्यूशंस, ऑनलाइन मीडिया। 6 साल के अंदर सिफी ने इंडिया वर्ल्ड को 500 प्लस करोड़ में एक्वायर किया। पायनियर्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन सबसे बड़ी हिस्ट्री भी वही लिखते हैं। What makes the believers different? दोस्तों, इन सब लोगों में 3 कॉमन चीजें थी। क्लैरिटी, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। करेज, कंफर्ट जोन छोड़ेंगे और स्ट्रगल झेलेंगे। तीसरा, कंसिस्टेंसी, जब तक बनेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ये लोग सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी एंटरप्रेन्योर थे। दोस्तों, बिलीवर्स के बाद हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने MBA तो जॉब के लिए किया लेकिन बीच में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चूज किया। ये हैं दी अपॉर्चुनिस्ट। कहीं किसी ऑफिस डेस्क पे बैठे हुए, कहीं किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में या किसी पर्सनल मोमेंट में इन लोगों ने रियलाइज किया कि आई वांट मोर देन जस्ट अ जॉब। कभी कभी लाइफ एक साइन देती है और अगर उस वक्त तुमने अपॉर्चुनिटी पे जंप नहीं मारा तो रिग्रेट हमेशा के लिए रह जाता है। हमारे पहले अपॉर्चुनिस्ट थे निर्मल जैन, इंडिया इन्फोलाइन। निर्मल एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर रहे थे जब उन्होंने देखा इंडिया में स्टॉक मार्केट एजुकेशन और इंफॉर्मेशन का ह्यूज गैप है। उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया इन्फोलाइन जिसका विजन था हर इंडियन को स्मार्ट इन्वेस्टर बनाना। स्टार्टिंग छोटी थी, एक वेबसाइट, कुछ कंटेंट राइटर्स, लिमिटेड बैंडविड्थ, लेकिन उन्होंने एक आइडिया पे काम किया, एम्पावर रिटेल इन्वेस्टर्स। आज इंडिया इन्फोलाइन एक मल्टी बिलियन कंपनी है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपॉर्चुनिटी हर किसी को दिखाई नहीं देती। अगर तुम्हें दिखती है, एक्ट करो, डाउट मत करो। रेखा मेनन, अध्ययन फाउंडेशन। कॉर्पोरेट HR में काम करते वक्त रेखा को रियलाइज हुआ कि एजुकेशन सिस्टम में रियल मेंटरशिप मिसिंग है। उन्होंने जॉब क्विट किया और स्टार्ट किया अध्ययन, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड लर्निंग टूल्स प्रोवाइड कराता है। उनका काम साइलेंट था बट डीप इम्पैक्ट के साथ। इनकी कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी कॉर्पोरेट जॉब भी एक मिरर हो सकती है जो आपको दिखाए कि आपको क्या बदलना है दुनिया में। एस शिवा कुमार, ITC ई चौपाल। ITC में काम करते वक्त शिव कुमार ने देखा इंडिया के फार्मर्स मिडिलमैन होने की वजह से लॉस में रहते हैं। उन्होंने प्रपोज किया एक बोल्ड आइडिया, ई चौपाल, जहां फार्मर्स डायरेक्टली ITC से कनेक्ट हो सकते हैं वाया इंटरनेट। रूरल इंडिया में उन्होंने टेक का यूज करके एक साइलेंट रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में हो तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कंपनी के अंदर भी रिवॉल्यूशन लाना हो सकता है। राजेश शाह, एडलवाइज। एक कंसल्टिंग जॉब छोड़कर राजेश ने एक छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म स्टार्ट की जिसका नाम है एडलवाइज। सर्वाइवल काफी टफ था। पहले 3-4 साल तक उनके पास क्लाइंट नहीं थे, लेकिन उनका बिलीफ था इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट बदलने वाला है। उन्होंने पेशेंस रखी और आज एडलवाइज एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल जायंट है। दोस्तों, अपॉर्चुनिस्ट बनने का मतलब जंप लेना नहीं, सस्टेन भी करना होता है। सिरनी राजू, आई लैब्स। सिरनी इन्फोसिस में टॉप लेवल जॉब पे थे लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, क्रिएटर बनना चाहता हूं। उन्होंने बनाई आई लैब, एक वेंचर कैपिटल फर्म जिसका फोकस था न्यू एज स्टार्टअप। उन्होंने सिफी जैसे वेंचर में इन्वेस्ट किया और IT रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन गए। दोस्तों, कुछ लोग रिस्क लेते हैं आइडियाज के लिए, कुछ लोग रिस्क लेते हैं नए आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद आते हैं रॉनी स्क्रूवाला, UTV। रॉनी एक टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे थे लेकिन एक दिन उन्होंने केबल टीवी का फ्यूचर स्पॉट किया और शुरू किया UTV। किसी ने बिलीव भी नहीं किया कि टीवी मीडिया कंटेंट इतना अर्ली, लेकिन रॉनी ने इंडिया का फर्स्ट टीवी कंटेंट पावर हाउस बना दिया। बाद में UTV को डिज्नी ने एक्वायर किया। दोस्तों, इसे सीख मिलती है कि अपॉर्चुनिटीज लाउड नहीं होती, वो सिर्फ उन्हें सुनाई देती हैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होते हैं। फानेंद्र सामा, रेड बस। पानी इन्फोसिस में इंजीनियर थे। एक बार हैदराबाद से बेंगलोर ट्रैवल करते वक्त उनका बस टिकट मिस हो गया। तब उन्होंने सोचा व्हाई इज बस बुकिंग स्टिल ऑफलाइन इन दिस टेक वर्ल्ड। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया रेड बस। आज रेड बस इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन बस बुकिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, जो प्रॉब्लम तुम्हें इरिटेट करती है वो किसी और के लिए भी प्रॉब्लम है। बस सॉल्यूशन बनना शुरू करो और आइडिया पे वर्क करो। दोस्तों, व्हाट मेक्स द अपॉर्चुनिस्ट स्पेशल? ये लोग ओरिजिनली एंटरप्रेन्योर बनने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने एक वक्त पर रियलाइज किया मैं ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता हूँ, मुझे ये ऑफिस कैबिन से कुछ बड़ा करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, और उन्होंने एक्शन लिया। इनके बीच कुछ कॉमन ट्रेड्स थे: अलर्टनेस टू अपॉर्चुनिटी, करेज टू स्विच एंड ग्रिट टू बिल्ड। दोस्तों, बिलीवर्स और अपॉर्चुनिस्ट के बाद अब हम बात करेंगे उन लोगों की
जो ना सिर्फ पैसे, ना सिर्फ फ्रीडम, बल्कि किसी हायर कॉलिंग के लिए एंटरप्रेन्योर बने। ये हैं द अल्टरनेट विजनरीज, जिन लोगों ने अपनी जर्नी को सोशल इम्पैक्ट, क्रिएटिविटी या पर्सनल पर्पस के साथ जोड़ा। वो सपना सबसे पावरफुल होता है जिसमें सिर्फ आपका फायदा नहीं बल्कि दुनिया भी सुधरती है। शाहीन मिस्त्री, आकांक्षा फाउंडेशन। शाहीन एक अपर क्लास बैकग्राउंड से थी, लेकिन उन्होंने स्लम्स में टीचिंग स्टार्ट की, एक रेंटेड क्लासरूम से। वही बन गया आकांक्षा फाउंडेशन, जिसका गोल द क्वालिटी एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज किड्स था। आज आकांक्षा के स्कूल्स हंड्रेड्स ऑफ किड्स को इंग्लिश मीडियम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं। दोस्तों, इम्पैक्ट सिर्फ बोर्ड रूम में नहीं होता, कभी कभी चौक और ब्लैक बोर्ड से भी रिवॉल्यूशन होता है। अंकुर जैन, एमर्जिक। अंकुर जैन ने मुंबई के स्लम चिल्ड्रन के लिए एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाया। गोल था हर बच्चा डिजिटल एजुकेशन एक्सेस करे। उनका स्टार्टअप था एमर्जिक, जिसका मॉडल था अफोर्डेबल हार्डवेयर प्लस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उन्होंने MIT और ग्लोबल टेक फोरम में रिकॉग्निशन पाया, लेकिन फोकस इंडिया के ग्राउंड पे था। दोस्तों, अगर आप टेक में हो तो सोचो टेक्नोलॉजी सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, एक्सेसिबिलिटी के लिए भी होनी चाहिए। नीरज रॉय, hungama.com। नीरज का विजन था इंडिया का फर्स्ट डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। तब लोग CDs और कैसेट सुनते थे, इंटरनेट पे म्यूजिक वीडियो, इट साउंडेड क्रेजी। लेकिन उन्होंने बनाया hungama.com, अ प्लेटफॉर्म जहां देश का लोकल कंटेंट डिजिटल बना। उन्होंने ग्लोबल पार्टनर से टाई अप किया और इंडियन म्यूजिक को ग्लोबल स्टेज पे ले आए। दोस्तों, अल्टरनेटिव विजन का मतलब होता है फ्यूचर का कल्चर बनाना, ना कि पास्ट को कॉपी करना। इसके बाद हमारी लिस्ट में आते हैं गौरव राठौर, नेचर कन्वर्सेशन। MBA के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन की, बट एक ट्रिप पे उन्हें लगा एनवायरमेंट इज कॉलिंग। उन्होंने छोड़ा जॉब और शुरू किया इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का काम उत्तराखंड के जंगल्स में। उनका गोल था लोग नेचर से जुड़े और नेचर भी बचे। दोस्तों, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जंगल जाते हैं, कुछ लोग जंगल को बचाने के लिए पैसा छोड़ देते हैं। अशोक राठौर, ऑस्कर फाउंडेशन। धारावी के एक छोटे से एरिया में अशोक ने देखा किड्स के पास एजुकेशन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने फुटबॉल को यूज किया एज अ टूल, किक टू लर्न इनिशिएटिव शुरू किया। आज ऑस्कर फाउंडेशन स्पोर्ट्स के थ्रू हजारों बच्चों को एजुकेशन और लीडरशिप सिखा रहा है। दोस्तों, अल्टरनेट विजनरीज किसी टूल का इंतजार नहीं करते, जो होता है उसी से इम्पैक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। रमेश रामनाथन, जनाग्रह। वॉल स्ट्रीट की टॉप जॉब छोड़कर रमेश इंडिया आए लोकल गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए। उन्होंने बनाया जनाग्रह, जो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज बनाता है फॉर बेटर अर्बन प्लानिंग। बेंगलोर सिविक रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स, वोटर एजुकेशन, बजट ट्रांसपेरेंसी, सब में जनाग्रह का बहुत ही अहम रोल रहा। दोस्तों, पावर के पीछे भागना बहुत आसान है, लेकिन पावर को अकाउंटेबल बनाना, दैट्स ट्रू लीडरशिप। दोस्तों, इसी लिस्ट में हमारे आखिरी आते हैं हर्षा भोगले, क्रिकेट कमेंटेटर। IIM ग्रेजुएट होने के बावजूद हर्षा ने MBA के बाद कमेंट्री चूज की, जब इंडिया में ये प्रोफेशन स्टेबल करियर नहीं माना जाता था। लेकिन उनका पैशन था क्रिकेट और कम्युनिकेशन। आज हर्षा भोगल इंडिया के सबसे ट्रस्टेड वॉइसेस में से एक हैं। IPL, वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स तक कमेंट्री की है। कभी कभी सबसे बड़ा अल्टरनेटिव विजन होता है अपने पैशन को ही करियर बना लेना, जो कि हर्षा भोगल ने करके दिखाया। दोस्तों, व्हाट डिफाइंस द अल्टरनेट विजनरीज? इन सब लोगों में कुछ कॉमन था, उन्होंने अपने पैशन को इग्नोर नहीं किया। सोसाइटी या एनवायरनमेंट के लिए कुछ मीनिंगफुल करना चाहा। उन्होंने करियर का मतलब पैसा नहीं, पर्पस समझा। ये लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बने, ये चेंज मेकर्स बन गए। तो दोस्तों, आज स्टे हंग्री स्टे फुलिश के माध्यम से हमने जाना बिलीवर्स, जिन्हें हमेशा से पाथ पता था, अपॉर्चुनिस्ट जिन्होंने रास्ते में टर्न लिया, और अल्टरनेट विजनरीज जिन्होंने सोसाइटी के लिए एक डायरेक्शन लिया। अगर आप भी सोच रहे हो कि मुझे भी कुछ अलग करना है, तो ये कहानियां आपके लिए कॉम्पास हैं। बुक का मैसेज सिंपल है, रिस्क लेना गलत नहीं, अपने पैशन को इग्नोर करना गलत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन समरी के साथ।